हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो वैश्विक ऋण प्रवृत्ति एवं निहितार्थ है, ऋण, मंदी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो वैश्विक ऋण प्रवृत्ति एवं निहितार्थ है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस आईआईएफ के अनुसार वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में वैश्विक ऋण बढ़कर 307 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले दशक से वैश्विक ऋण लगभग 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया है। इसके अलावा लगातार 7 तिमाहियों से उच्च गिरावट के बाद एक बार फिर से वैश्विक ऋण बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के हिस्से के रूप में 336% पर पहुंच गया है। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक ऋण के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए वैश्विक ऋण का तात्पर्य सरकारों के साथ साथ निजी व्यवसायों और व्यक्तियों के द्वारा लिए गए ऋण से है। सरकारें विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए ऋण लेती हैं जिन्हें वे कर एवं अन्य राजस्व के माध्यम से पूरा करने में असमर्थ रहती है। सरकारें पूर्व में लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान हेतु भी ऋण ले सकती है। निजी क्षेत्र मुख्य रूप से निवेश हेतु ऋण लेता है। तो चलिए अब हम लोग ऋण वृद्धि के प्रमुख भागीदार के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वर्ष 2023 की पहली छमाही में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक ऋण वृद्धि में 80% से अधिक की भागीदारी देखी गई। चीन, भारत और ब्राजील जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी इस अवधि के दौरान पर्याप्त ऋण वृद्धि देखी गई। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक ऋण में वृद्धि के कारण के बारे में जानते हैं। तो देखिए आर्थिक विकास, जनसंख्या विस्तार और सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण ऋण लेने की आवश्यकता बढ़ गई है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकारें आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण लेती है। वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान कुल वैश्विक ऋण में यूएसडी 10 ट्रिलियन तक की वृद्धि हुई। ऐसा बढ़ती ब्याज दरों के कारण हुआ जिससे ऋण की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है, लेकिन समय के साथ ऋण स्तर में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि विश्व भर के देशों में कुल धन आपूर्ति आमतौर पर हर साल लगातार बढ़ती है। बढ़ता वैश्विक ऋण चिंता का कारण क्यों है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऋण स्थिरता और राजकोषीय असंतुलन के बारे में जानते हैं। तो देखिए बढ़ते ऋण के कारण इसकी स्थिरता को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती है। यदि किसी देश का ऋण उसकी अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो ऐसे में ऋण चुकाना आर्थिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऋण का उच्च स्तर देश के वित्तीय स्वास्थ्य पर दबाव डाल सकता है जिससे राजस्व का प्रमुख हिस्सा ब्याज भुगतान में खर्च होता है। इससे आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन की उपलब्धता कम हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग आर्थिक अनुकूलन से कमी के बारे में जानते हैं। तो देखिए उच्च ऋण स्तर के कारण आर्थिक मंदी से प्रभावी ढंग से निपटने की सरकार की क्षमता सीमित हो सकती है। इससे मंदी के दौरान प्रोत्साहन उपायों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। यदि सरकार का ऋण बोझ काफी अधिक हो जाए तो अत्यधिक ऋण मंदी का कारण बन सकता है।
इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता खर्चे एवं व्यावसायिक निवेश के साथ समग्र आर्थिक विकास में कमी आ सकती है। तो चलिए अब हम लोग वित्तीय प्रणालीगत जोखिम के बारे में समझते हैं। तो देखिए, वित्तीय प्रणाली में ऋण की उच्च सांद्रता प्रणालीगत जोखिम की समस्या उत्पन्न कर सकती है, विशेष रूप से यदि ऋण कुछ प्रमुख संस्थानों के पास केंद्रित हो। यदि एक बड़ा उधारकर्ता विफल हो जाता है तो इससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो सकती है, जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के साथ समझौते का कारण बन सकता है। वैश्विक वित्तीय बाजार आपस से जुड़े हुए हैं, साथ ही एक क्षेत्र का ऋण संकट तेजी से दूसरे क्षेत्र में संकट का कारण बन सकता है। यदि किसी प्रमुख अर्थव्यवस्था को गंभीर ऋण समस्या का सामना करना पड़ता है, तब इस तरह के अंतर संबंध वैश्विक वित्तीय संकट की संभावना को और अधिक बढ़ा देते हैं। वर्ष 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, जिसके पश्चात आसान ऋण नीतियों के कारण आर्थिक उछाल देखा गया, अत्यधिक निजी ऋण स्तर को प्रायः आर्थिक संकट से पहले देखा जाता है। भविष्य के संकटों को रोकने के लिए विवेकपूर्ण ऋण प्रथाओं और वास्तविक बचत के महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्याज दरों पर प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे ऋण का स्तर बढ़ता है, सरकारों को नए ऋण पर उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ऋण का बोझ बढ़ सकता है। बढ़ी हुई ब्याज दरों से व्यवसायों तथा व्यक्तियों के लिए ऋण लेने की लागत भी बढ़ सकती है, जिससे निवेश और उपभोग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। डिफॉल्ट और मुद्रास्फीति की संभावना क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, चरम मामलों में उच्च ऋण स्तर के बोझ से दबी सरकार अपने दायित्वों के आधार पर डिफॉल्टर हो सकती है, जिससे वित्तीय बाजारों में विश्वास की हानि हो सकती है। साथ ही वैश्विक आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। ऋण प्रबंधन के प्रयास से सरकारें मुद्रास्फीतिकारी उपायों का सहारा ले सकती हैं, अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर सकती है, साथ ही ऋण के वास्तविक मूल्य को भी कम कर सकती हैं। हालांकि इस दृष्टिकोण से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग ऋण की वृद्धि को रोकने के लिए उपाय के बारे में जानते हैं। तो देखिए, G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वैश्विक ऋण संरचना को बढ़ाने के लिए संभावित कार्रवाइयों और तरीकों पर चर्चा की गई। ऋण समाधान एवं पुनर्गठन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, वैश्विक ऋण मुद्दों का निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और गहन विश्लेषण करना आवश्यक है। इस विश्लेषण से ऋण पुनर्गठन निर्णयों का मार्गदर्शन होना चाहिए, जिसमें संभावित ऋण कटौती अथवा स्थिरता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऋण पर घाटे को स्वीकार करना शामिल है। वित्तीय संरचना को सुदृढ़ करना, आइए देखते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषकर ऋण समाधान के क्षेत्र में तत्काल सुधार लागू करना, इसमें ऋण पुनर्गठन के लिए ढांचे को विस्तृत करना, ऋण संबंधी लेन देन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा ऋण समाधान तंत्र की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार करना भी शामिल है। कमजोर अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन, आइए देखते हैं। तो देखिए, तीव्र आर्थिक तनाव और सीमित नीतिगत अंतराल का सामना कर रहे विकासशील तथा कम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करना, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप लक्षित वित्तीय सहायता, ऋण राहत और अथवा पुनर्गठन तंत्र प्रदान करना। वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आर्थिक झटकों एवं संकटों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत और बेहतर बनाना, इसमें ऋण देने हेतु तंत्र को अधिक अनुकूलित करना, धन का तेजी से वितरण सुनिश्चित करने के साथ जरूरतमंद देशों की वित्तीय सहायता तक पहुंच बढ़ाना शामिल है।
तो चलिए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकारिता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, व्यापक समाधान विकसित करने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, ऋण चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयास से समन्वित कार्रवाई, ज्ञान साझाकरण और संसाधनों के संयोजन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आर्थिक स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक ऋण प्रबंधन के एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बढ़ते वैश्विक ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए ऋण स्तर की निगरानी करना, विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को लागू करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ऋण संचय और आर्थिक विकास के मध्य सही संतुलन बनाना दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।